नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं दिशा एक्सप्रेस न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। आइए आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के बारे में, जिसमें एक बहुत सामान्य सा युवक जिसकी इच्छा थी कि वह चुनाव लड़े, जिसका नाम निर्मल चौधरी, उसे काफ़ी लोगों ने पीछे किया। यहाँ तक कि प्रशासन ने भी बहुत चाहा, बहुत सशक्त रहा उसके लिए प्रशासन कि वे चुनाव ना लड़े। उनके जो प्रतिद्वंदी थे, मंत्री जी की बेटी और काफ़ी रसूखदार व्यक्ति रहे, वे सभी उनके प्रतिद्वंदी थे। पर एक तरफा निर्मल जी ने पूरे प्रयासों के साथ चुनाव लड़ा और वे जीत हासिल की। आइए हम जानते हैं हमारे सहयोगी योगेश कीरोटिया जी से पूरा मामला क्या रहा। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप स्टूडियो आए हमारे। मैं आपसे पूरा मुद्दा जानना चाहूँगी कि किस तरह से ये सारा मामला सामने आया कि उन्हें चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया जा रहा था और वे किस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस असरदार मुद्दे पर और जो युवाओं के बीच में जो मिसाल बनी है इस चुनाव को लेकर, इस मुद्दे पर मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि निर्मल चौधरी एक साधारण परिवार से आता है, जिनके पिताजी एक सामान्य सरकारी शिक्षक हैं, दयाल राम जी चौधरी, और इनकी माताजी जो कि रूपा देवी चौधरी हैं, वो गृह गृहस्थी का काम देखती हैं। मतलब किसी भी तरह से पीछे से कहना चाहिए राजनीति परिवार से नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँ ये किसी भी तरह राजनीतिक परिवार से नहीं है। ये एक साधारण छात्र थे। इन्होंने जो संघर्ष किया वो युवाओं के लिए प्रेरणा है। इन्होंने पहले ये NSUI से इन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन जातिवाद करके इनको NSUI से टिकट नहीं दिया गया, तो इन्होंने फिर निर्दलीय मैदान में उतरे। और जब ये निर्दलीय मैदान में उतरे तो इनके खिलाफ इनके प्रतिद्वंदी काफ़ी रसूखदार लोग थे, जबकि NSUI ने अपने पास एक कैंडिडेट उतारा था। और इनके खिलाफ एक राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री की बेटी निहारिका मीणा भी कैंडिडेट थी। वो भी उन्होंने भी NSUI से टिकट मांगा था, लेकिन उनको नहीं मिला, तो उन्होंने भी निर्दलीय अपना उम्मीदवारी जताई थी और वो निर्दलीय चुनाव लड़ी। उनके खिलाफ काफ़ी प्रशासन सख्त रहा। जब उन्होंने नामांकन भरना चाहा तब भी उनके समर्थकों के ऊपर पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसाई, और कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती के कारण ही एक छात्रों में एक मैसेज गया कि और सहानुभूति थी कि जो निर्मल चौधरी को चुनाव के समय काम आई, और वो लगभग 1265 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। इसके विपरीत उनकी प्रतिद्वंदी रहे निहारिका मीणा, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थी, वो दूसरे नंबर पर रही। और जबकि निहारिका जी किसी मंत्री की बेटी थी, वो मुरारीलाल मीणा राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनकी बेटी थी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थी, वो दूसरे नंबर पर रही। और जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी NSUI का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा, और यहाँ पे चौथे नंबर पर ABVP रहा। और कहीं ना कहीं ये जीत नए युवाओं के लिए एक मिसाल के तौर पर है कि अगर आप सही मुद्दों को लेकर, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में रहो, अगर आम भावनाओं को लेकर, आम जनता के हितों को लेकर अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप जनता आपको आशीर्वाद देगी, आपको मत देगी। इसी के साथ निर्मल चौधरी चुनाव में गए, और चुनाव में छात्रों ने उनको विशेष कर युवाओं ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। उनकी कैंपेन में भी युवाओं थे, तो उन कैंपेन में भी उनका काफ़ी मजबूत स्थिति रही। तो आज उनका रिजल्ट सबके सामने, और एक साधारण परिवार का जो निर्मल चौधरी आज राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष बन के युवाओं के बीच में आया है, और कहीं ना कहीं युवा उसमें अपना भविष्य देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कि हर युवा में एक बहुत कुछ कर गुजरने की चाह होती है। इसे पूरा सच करके दिखाया निर्मल जी ने। और वह एक राजनीति परिवार से भी नहीं, जैसे कि आपने बताया कि वो राजनीति परिवार से भी नहीं है, एक साधारण सा युवक। उनकी इस लड़ाई में कुछ खास कोई उद्देश्य रहा उनका कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है? उनका जब भी उन्होंने बात की तो उन्होंने आम विद्यार्थियों के लिए बात की। उनका हमेशा ही ये कैंपेन रहा, उन्होंने सभी समाज को लेकर और सभी के हित के मुद्दों को लेकर ही बात की। उन्होंने जब भी बात की, बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों को लेकर उन्होंने कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया, और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो लड़े कि बाहर से आने वाले छात्रों को जो मुश्किलें पैदा होती है, किसी भी समय सरकार या कॉलेज प्रशासन कोई नियम बना देता है, और उसी को लेकर बड़ी दिक्कतें आती है। बाहर के जो युवा आते हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर एक आवाज़ बनकर उभरे निर्मल चौधरी, और उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने ठाना था।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा व्यक्ति जिसने अपने दम पर चुनाव लड़ा, जिसे हर व्यक्ति ने पीछे करना चाहा, उसके राह में हजार रोड़े अटकाए लेकिन वो नहीं माना और आखिर उसने जीत हासिल की। धन्यवाद।